सीजीआर के डायरेक्टर साहब, मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन और इस सभागार में आए हुए सभी विद्वान, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, जोहार करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीईजीआर का 11वां स्थापना दिवस है और हम लोग एक विषय लेके बैठे हैं कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा एजुकेशन के क्षेत्र में। आप सबों का जो अनुभव है उसको मैं जानने के लिए, समझने के लिए और राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रही है उन बातों को रखने के बाद सोचूंगी। महिलाओं के लिए 2047 की ओर ध्यान दें तो सबसे पहले नजर बालिकाओं की प्राथमिक स्कूली शिक्षा की ओर जाती है। बिना उनकी शिक्षा का हम उच्च शिक्षा की बात सोच भी नहीं सकते हैं और संपूर्ण भारत को अगर हम ऊंचाई पर देखना चाहते हैं तो हमें गांव की दशा दिशा, शिक्षा की पद्धति और उसमें क्या संशोधन होना चाहिए उन विषयों पर अपना ध्यान आकृष्ट करना होगा। महिलाओं के लिए 2047 की ओर ध्यान दें तो सबसे पहले नजर बालिकाओं की प्राथमिक स्कूली शिक्षा की ओर जाती है, जो जीवन का आधार है, नींव है, रीढ़ है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस दिशा में कई सारी योजनाएं चला रखे हैं, जिसमें बालिका समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित की राष्ट्रीय योजना। इनके अलावा शिक्षा का अधिकार 2009 एवं राज्य नियम 2011 की लागू किए गए हैं, जिसमें बालिकाओं की विभिन्न आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया गया है। शिक्षा के विकास में सरकारी व्यवस्था, विभिन्न संगठन, अर्ध सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, अन्य सेवा धारक एवं हितधारक कार्यरत निरंतर हैं। शिक्षा में उन्नति के लिए, शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए सरकार ने भी नए दिशा निर्देश स्थापित किए हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। इसके अलावा आप सभी इसी कार्य में नित्य अनुसंधान कर रहे हैं, लगे हुए हैं और इस दिशा में नित्य रास्ते और शिक्षा की नई प्रणालियां, पद्धति, तरीके की छानबीन में लगे हुए हैं। आप सभी प्रयासरत हैं विजन 2047 में शिक्षा के समान अवसर हो और भारत उत्कृष्ट श्रेष्ठ स्तर पर पहुंच सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों की जानकारी हेतु कार्यक्रम चला रखी है, जिसका थीम सीधा चेंज लेकर परिवर्तन की सूत्रधार रखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लैंगिक समानता कार्य स्थल में भी प्रगति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयोग द्वारा कानूनी समीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा रखी गई है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोग में एक कानूनी सहायता प्रकोष्ठ भी बनाया गया है तथा नक्सली विविधता और संवेदनशीलता, मानसिक स्वास्थ्य और महिला कल्याण एवं अन्य विषयों पर सेमिनार, वेबिनार आयोजित किए जाते रहे हैं। यह निरंतर कार्यक्रम जारी है। महिलाओं को
कानूनी सहायता उपलब्ध कराना महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिला विविध सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हाथ मिलाकर और गरीब महिलाओं की शिकायतों के निवारण हेतु निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए भी कानूनी सहायता क्लिनिक खोला गया है। आयोग को देश भर से पीड़ित महिलाओं की ओर से बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती है, जिनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित राज्यों और अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाती है एवं मजबूत शिकायत पंजीकरण प्रणाली के अलावा आयोग ने महिलाओं के अधिकारी के उल्लंघन और उनके खिलाफ हुए अपराधों के मामले की कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेती है। आयोग ने अपने पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ के माध्यम से वेबिनार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करके पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से इस क्षेत्र की महिलाओं के समावेश और विकास के लिए लगातार काम किया है। आयोग इन उत्तर पूर्वी की महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयास में विभिन्न नस्लों और संस्कृतियों के बारे में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने और विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने जैसे मुद्दों पर कार्य करने के लिए नस्ली विविधता संवेदीकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रारंभ से ही विविध परामर्शों, वेबिनारों, सेमिनारों, महिलाओं के पोषण, घरेलू उत्पादों, स्कूल के विद्यार्थियों में भावी जागरूकता, पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों एवं सेवकों में संवेदनशीलता तथा महिला जनप्रतिनिधियों आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सभी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सभी प्रशिक्षुओं में सिखाया जाता है कि शिक्षा, जानकारी, कौशल सदुपयोग किया जाए, सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करती है। आयोग महिलाओं से संबंधित विभिन्न नियमों, अधिनियमों से के बावजूद उनके अनुपालन एवं कार्यान्वयन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और महिला आयोग द्वारा नियमों में सुधार के लिए सम्मानित हितधारकों, विद्वानों ने से चर्चा कर अपनी सिफारिशें संबंधित मंत्रालयों को भिजवाई जाती रही है। महिलाओं को समानता पर लाए बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता है। शिक्षित महिला होगी तभी शिक्षित राष्ट्र होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग यह चाहता है कि महिलाओं की शिक्षा दर पुरुषों के बराबर हो जाए। इसके लिए उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाना हमारा लक्ष्य है। बाल विवाह, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा एवं बहुत सारी समस्याओं की जड़ में अशिक्षा व्याप्त है। बहना शिक्षित होगी, राष्ट्र शिक्षित होगा। शिक्षा के बिना कोई भी बदलाव अधूरा रहेगा। हम सब मानते हैं कि एक महिला पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, एक समाज पढ़ता है, एक राष्ट्र पढ़ता है। जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे यानी 2047, तो हम दुनिया के सामने एक विकसित राष्ट्र, जहां कोई लिंग भेद नहीं हो, जहां कोई असमानता नहीं हो, जहां कोई निरक्षर ना रहे, यानी महिला शिक्षा के बिना संपूर्ण राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की बात कहना बेईमानी है। अंबेडकर जी के शब्दों में जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, यानी महिलाओं
को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्राथमिक अस्त्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर और विवेकानंद के सपनों का भारत एक शिक्षित समाज ही बना सकता है, एक शिक्षित महिला द्वारा ही बनाया जा सकता है। अपने कामों से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसके परिणाम सभी के सामने आज है। आज नारी नित नए मुकाम हासिल कर रही है, उसके पास अदम्य साहस है, अदम्य शक्ति है। वह अपनी आवाज, अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं खुलकर बता सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और एक सुंदर कल्पना चाहिए जिससे कि हम बराबर के स्तर पर शिक्षा को ला सकते हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि आज जो विद्वत जन बैठे हैं इनसे एक ऐसा चीज निकले जिससे कि शिक्षा में एक गुणवत्ता वृद्धि हो और हम सभी बराबर के स्तर पर शिक्षा को हासिल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संस्थान के सभी अधिकारी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने राष्ट्रीय महिला आयोग को बुलाने का जरूरत किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।